हे गाइस, दिस साइड अर्शदीप सिंह और स्वागत है एंड टू एंड यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एज आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यही होगा कि कैसे एक वेब एप्लीकेशन को फ्री में डिप्लॉय करना सीखें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गिटहब और गिट एंड विदाउट इट, ठीक है। तो बिना गिट और गिटहब से और उसकी हेल्प के साथ दोनों वे में समझेंगे कि कैसे उसको किया जाता है, कैसे फ्री में या फिर पेड में भी आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर पे कहीं पे भी आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो पहले चीज़ तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गिट क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ गिट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सेकेंड स्टेप ये होगा कि गिट हब क्या चीज़ है और फिर उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं, ऐसा लगता है कि यार शायद दोनों की कोई एक ही सिमिलर पेरेंट कंपनी है या फिर कोई दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे के राइवल में है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, ये सिमिलर एक तरह से हैं काफ़ी हद तक, बट ये डिफरेंट भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से, ठीक है। तो उस चीज़ को देखेंगे। आई होप आप में से बहुत से लोगों को पहले ही पता होगा, बट फिर भी ठीक है, मैं यही पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि सब जो यहाँ पे सीखने आ रहा है उसको वो एक बिगिनर लेवल से सीखना चाहता है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम, क्योंकि कुछ हमें डिप्लॉय करना है तो हमारे पास कोई एक फ्लास्क एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी डमी एप्लीकेशन बना रखी है जिसका कुछ काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, वो बस एक थोड़ा सा कुछ डिस्प्ले कराएगी, बस वो मुझे आपको डिप्लॉय करके दिखाना है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया है कि डिप्लॉय कैसे होता है, ये नहीं बताया कि फ्लास्क ऐप को कैसे बनाया जाता है या वो सब चीज़ें। अगर आपको वो चीज़ सीखनी है तो उसको मैंने पहले कवर किया हुआ है। जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था NLP वेब ऐप के नाम से होगा, आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को, उसमें मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि पाइथन एनीवेयर का इसमें यूज़ होगा। पाइथन एनीवेयर जैसे हेरोकू प्लेटफॉर्म है, पाइथन एनीवेयर भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप हमारे अपनी वेब एप्लीकेशंस को जो कि फ्लास्क या जेंगो पे रिटन है जिनका बैकएंड, उसको आप डिप्लॉय करा सकते हो फ्री में और पेड वर्जन भी। और फ्री में डिप्लॉय करने के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो कि जो कि हम आगे जाके जान ही लेंगे वैसे भी। और अल्टीमेटली हमारा लास्ट स्टेप यही होगा कि कैसे गिटहब की हेल्प से, गिट की हेल्प से और बिना उसकी हेल्प से कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं उसी ओर। तो पहली बात तो गिट क्या चीज़ है। तो गिट एक फ्री और ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। वो एक ऐसा वर्जन कंट्रोल, आप अगर नहीं जानते हो तो वर्जन कंट्रोल आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप हम अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशंस बहुत सारी एप्लीकेशंस को हम यूज़ करते हैं और कोई भी उसमें से आप ले लो, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गई। हम उसको प्ले स्टोर पे जाते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमें प्ले स्टोर से एक नोटिफिकेशन आती है कि आपकी इंस्टाग्राम में और सो एंड सो अदर एप्लीकेशंस पे कोई अपडेट आया है, तो अब उसको अपडेट कर लो। अब ये अपडेट आता है, क्यों आता है भाई साहब अपडेट? हमारे पास एप्लीकेशंस है तो उसमें अपडेट किसी भी रीज़न से आ सकता है, या तो उसमें बग्स होंगे या उसमें नए फीचर्स ऐड किए होंगे या कुछ भी। तो वो क्या चीज़ हो रही है? अगर आपके पास पहले से किसी चीज़ का वर्जन 1 था, इंस्टाग्राम वर्जन 1 आपके पास पहले से ही था आपके फ़ोन के अंदर, अब जो नई चीज़ आ रही है वो इंस्टाग्राम वर्जन 1.1 होगा शायद, है ना। तो एक नया वर्जन, अब जैसे एंड्रॉयड निकला था, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके बाद उसके नए नए वर्जन्स आते गए, एंड्रॉयड 1, एंड्रॉयड 2, एंड्रॉयड 3, मतलब अब जैसे एंड्रॉयड 12 जो है वहाँ तक आ चुका है ना। तो ये सब जो है नए नए वर्जन्स हैं और इन्हीं का एक कर्चा चिट्ठा, जैसे कि अपने ऑल्सो डेफिनेशन, जो दूसरी डेफिनेशन उसकी ये है कि गिट इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन एनी सेट ऑफ फाइल्स। तो कुछ फाइल्स होती हैं जिनके अंदर चेंजेस हम करते रहते हैं या उसको सुधार उसमें डालते हैं, उसमें से कुछ डिलीट करते हैं, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड बना रहना चाहिए, है ना। हमारे पास कुछ उस चीज़, क्योंकि क्या हो सकता है कि जब आप कोई चेंज कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन में और कहीं उसमें कोई बग आ गया या कहीं उसमें कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से अब हम उसके अंदर उस चीज़ को मतलब आपकी एप्लीकेशन को पूरा करप्ट कर सकती है, पूरा ख़राब कर सकती है, ठीक है। और वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं। तो हमारे पास एक सेफ तरीका होना चाहिए उस चीज़ को एग्जीक्यूट कराने का। वो क्या है कि हमने जो अब तक काम किया था वो सही चल रहा था और उसको हम कहीं पे सेफ एंड साउंड सिक्योर उसको जगह पे रख देते हैं स्टोर करके। और उसके बाद जब हम नया वर्जन लॉन्च कर रहे हैं, नए वर्जन पे काम कर रहे हैं, इन केस कोई गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाती है, हमारा जो पूरा जो नया काम था वो करप्ट कर देता है पूरे सिस्टम को, कुछ भी हो जाता है, तो हमारे पास उसका जो प्रीवियस वर्जन है जो कि सही से चल रहा था वो हमारे पास पहले से सेव्ड है, ठीक है। यही वर्जन कंट्रोल का सबसे बड़ा एडवांटेज है और इंडस्ट्री में इस टेक्निक के बिना मुझे नहीं लगता कोई भी शायद होता होगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी स्टार्टअप, ओपन सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, कुछ भी बिना गिट की हेल्प से या बिना ये जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है इसके बिना यूज़ किए तो इसको कोई भी काम नहीं करता आज की डेट में।
ठीक है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, चाहे वेब एप्लीकेशन। तो ठीक है, आई होप आपको गिट का थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया कि क्या चीज़ होती है। और इसकी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गिट को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, गिट क्या चीज़ है। अगर आप इंटरनेट पे जा रहे हो और गिट आप सर्च करते हो तो आपको कोई उसका एक मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ मेरे को ट्यूटोरियल बता दो भैया कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कोई IDE होगा या मतलब एक जैसे एक सिस्टम होता है कि ठीक है भाई इसमें GUI बेस्ड ये चीज़ें वो चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। ये कमांड बेस्ड है, ये टर्मिनल पे चलता है। जी हाँ, आपके अपने लोकल सिस्टम पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कमांड्स, ये कुछ मैंने वो कमांड्स उठाई हैं जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। हम इन सारी कमांड्स का यूज नहीं करेंगे इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में, लेकिन कुछ कमांड्स इसमें से यूज होंगी जैसे गिट कन्फिग, गिट इनिट, क्लोन, ऐड, कमिट, ये सब चीज़ें हम यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं इनमें से कुछ कमांड्स है तो स्टार्टिंग की 5 कमांड्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ब्रांच और मर्ज, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी इसकी अनगिनत कमांड्स हैं, इससे ज़्यादा और बहुत सारी कमांड्स हैं। ये तो मैंने कुछ ही उठा के यहाँ पे आपको दिखाई है एग्जाम्पल के तौर पर। तो इन्हीं कमांड्स का यूज़ करके हम लोग अपने पूरे सिस्टम को तैयार करते हैं और गिट का यूज़ ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, ये कमांड लाइन बेस्ड है और यही हमें लेके जाता है कि नहीं यार हमें तो कमांड लाइन यूज़ करनी आती नहीं, या हमें कमांड लाइन पे काम ही नहीं करना, तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो ऐसा ऑप्शन बिल्कुल है आपके लिए और वो है गिट हब। तो गिट हब क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। वो क्या है कि एक होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग सर्विस वो प्रोवाइड करता है, वो उसका फीचर है, लेकिन साथ में उसने क्या लिखा है, एंड वर्जन कंट्रोल यूजिंग गिट। तो इट ऑफर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल एंड सोर्स कोड मैनेज फंक्शनैलिटी ऑफ गिट। ठीक है, और उसके अपने ओन फीचर्स। तो ये खुद जो गिटहब है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि गिट का एक सॉफ्टवेयर वर्जन, एक GUI बेस्ड वर्जन है। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, लेकिन सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो गिट में होती हैं वो गिटहब आपको प्रोवाइड करता है, बट वो GUI बेस्ड है। उसमें आपको कमांड्स नहीं लिखनी होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक, राइट क्लिक, टाइपिंग, इन सबसे सारे काम आपके होते हैं। और मुझे नहीं लगता शायद कोई, चाहे किसी ने यूज़ ना किया हो, लेकिन गिटहब मुझे लगता है कि हर एक बंदे ने सुना ही होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में। ठीक है, यूज़ भले ही ना किया हो उस चीज़ को। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे गिटहब क्या चीज़ है और यही हमें लेके आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो छोटा सा एक टेबल है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। बस जो इनका सबसे बड़ा एक डिफरेंस है वो ये है कि गिट जो है वो कमांड लाइन बेस्ड है और गिटहब जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसमें और भी कुछ आप जैसे कि हाँ, एक और चीज़ है कि गिट जो है वो मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड बाय लिनक्स है और जो गिटहब है वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है और उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो गिटहब इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और गिट इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। हालांकि गिटहब भी ओपन सोर्स ही है, लेकिन उसके कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं या उसके कुछ ऐसे अपने अलग फीचर्स हैं जिसको आपको अगर यूज़ करना हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और भी इनकी आप देख सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके कुछ नोट डाउन है और ये मैंने गीक फॉर गीक्स की वेबसाइट से उठाया है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और जैसा कि ताकि हमारे पास अब एक, हाँ, गिटहब क्या चीज़ है वो देख लेते हैं एक बार। अभी आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हो, ये मैंने अपना अकाउंट खोल रखा है गिटहब पे और गिटहब के ऊपर आपको अपनी जीमेल आईडी या फिर एक नई ईमेल आईडी से लॉगिन करना होता है और अपनी एक अपना वर्क स्पेस बनाना होता है जिसके अंदर हम अपनी रिपोजिटरीज बना सकते हैं। ठीक है, रिपोजिटरीज एक तरह से क्या होता है कि आप अपने कोड को यहाँ लिखते हैं और कोड जैसे फॉर एग्जांपल अपने लोकल सिस्टम पे कोई कोड बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया और अब आप उसको कहीं पे डालना है ऑनलाइन, है ना, तो आप उसको गिटहब पे डाल सकते हैं। सिर्फ डिप्लॉयमेंट में काम नहीं आता है गिटहब, गिटहब का उससे भी बहुत बड़ा यूज़ है। ये यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं और अपना अपना मतलब बेस्ट ऑफ दी बेस्ट वर्क को यहाँ पे अपलोड करते हैं जिसको पूरी दुनिया यूज़ कर सकती है अगर वो पब्लिक में है। जैसे कि आप देख सकते हो हर रिपोजिटरी के आगे लिखा है पब्लिक। ठीक है, कई रिपोजिटरीज ऐसी होती हैं जो प्राइवेट होती हैं जिसको मतलब जो यूज़र है सिर्फ वही और उसके कुछ मतलब जो टीममेट्स होते हैं वही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से ऐसा भी इसका यूज़ किया जा सकता है और ऐसे ही रिपोजिटरीज बनाते हैं। रिपोजिटरी अगर मैं आपको, ये लेटेस्ट रिपोजिटरी है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कुछ फाइल्स हैं, कुछ डेटा है जो कि अवेलेबल है। ठीक है, ये वही फाइल्स हैं जो कि मैंने अपने लोकल सिस्टम पे बनाई थी इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के टाइम पे। और लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था। खैर इस वीडियो का एक कहीं से भी रिलेटेड नहीं है इस वीडियो से, लेकिन हाँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहता था। और ऐसे ही इसके कुछ जैसे कि हम आगे देखने वाले हैं इसका हर एक का यूज़ कैसे होता है, बट क्योंकि हम गिट का देखेंगे तो गिटहब का मैं आपको एडवांस में दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे क्रिएट और अपलोड फाइल्स कर सकते हो आप क्लिक की वजह से, मतलब एक सिर्फ आपको क्लिक करना है और आप हर चीज़ अपने लोकल सिस्टम से इस
के ऊपर लेके आ सकते हो, क्योंकि ये होस्टेड है, ठीक है, ये वेब के ऊपर चला रहे हैं हम लोग। तो हमको अगर लोकल सिस्टम से कुछ चाहिए तो हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हम चूज फाइल कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ क्लिक्स, ठीक है। इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, जिप फाइल में या कैसे भी। तो ये सब चीज़ें इसकी हैं। और आप देख रहे हो कि सब कुछ यहाँ पे GUI बेस्ड है, मतलब हर चीज़ जो है आपके सामने क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, टाइपिंग, इन सब के ऊपर बेस्ड है। और गिट जो है वो इससे एकदम ही ऑपोजिट है, ठीक है, वो कमांड लाइन बेस्ड है। तो अब हम उसी की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ अब अपने फ्लास्क ऐप की ओर, ठीक है। और हम देखेंगे कि पाइथन एनीवेयर क्या है। इसके बाद एक बार मैं यहाँ पे कुछ गिट कमांड्स आपको रन करके दिखा दूँ, ठीक है। तो हाँ, तो इस चीज़ को समझने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सा एक मैंने कोड लिखा हुआ है। कोड भी कुछ नहीं है यार, ये आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। और इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे अपना, क्या बोलते हैं, गिट की कमांड्स, यस। तो ये हमारा डमी प्रोजेक्ट जो मैंने बना रखा है वो है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट, कुछ भी नहीं है यार ये, मतलब एक बस फ्लास्क एप्लीकेशन बना दी बेसिक सी आपको समझाने के लिए कि कैसे इसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सिस्टम में गिट बैश, मतलब गिट जो है वो उसकी कमांड्स को चलाने के लिए आपके पास आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल होना चाहिए। और उसके लिए आप नेट पे जाके लिख सकते हैं गिट इंस्टॉल करके, पहली लिंक जो आएगी इस पर आप जाएँ और आपको ऑफिशियल वेबसाइट है ये गिट की, और यहाँ से आप अपने विंडोज़ या मैक ओएस या लिनक्स जो भी आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो, सब पे सपोर्टिव है ये, ठीक है। जब आप इसको इंस्टॉल डाउनलोड सब कर लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका, अपने सिस्टम में देखोगे तो कुछ अलग अलग चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी, गिट बैश, GUI, CMD, ठीक है, गिट FAQs, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। और जिसको आप चाहे तो उसका ट्यूटोरियल अलग से कभी देख सकते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, कि गिट बैश को कैसे यूज़ करना है। लेकिन अल्टीमेटली गिट बैश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपके सिस्टम में जब ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता है तो आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से भी या किसी भी टर्मिनल की हेल्प से अपनी कमांड्स को रन कर सकते हो। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं कि गिट बैश की कमांड्स में आप गिट रन कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और पहली कमांड गिट की, उससे भी पहले गिट की कमांड लिखने से भी पहले एक और काम है कि जो वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे मैंने बनाया है उसको बंद करना पड़ेगा मुझे पहले, ठीक है, क्योंकि वो मुझे अपने कोड में गिट में नहीं आगे भेजना है, ठीक है। तो हमने उसको डीएक्टिवेट कर लिया, सबसे पहला काम। और उसके बाद फर्स्ट कमांड है गिट इनिट। याद रखना, अगर आपके पास सिस्टम में गिट नहीं होगा ना तो ये सारी कमांड्स पे एरर देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो गिट आपके पास होना चाहिए। गिट इनिट आपने लिखा और आप देखोगे ध्यान से, अब ये कलर चेंज होंगे और यहाँ पे मास्टर ब्रांच लिख के आ गया, मास्टर, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिमूव वेन फ्रॉम गिट। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है एक, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो, कि जो गिट है दैट इज मेंटेन्ड बाय लिनक्स। तो लिनक्स के अंदर ना जो फाइल्स होती हैं जिनको हिडन फाइल्स कहते हैं, और वहाँ जैसे हमारे नॉर्मली हम लोग जब विंडोज़ में कोई फाइल को हाइड करना होता है तो हम राइट क्लिक करते हैं या उसके व्यूज़ में जाके उसको हिडन करके टिक प्रॉपर्टी टिक कर देते हैं। लेकिन यही चीज़ जब आपको लिनक्स में करनी होती है तो उसका तरीका क्या होता है कि आप किसी भी फाइल के सामने जब आप डॉट ऑपरेटर लगा दो, डॉट से जब कोई भी फाइल स्टार्ट हो रही हो तो अपने आप ही वो हिडन फाइल बन जाती है लिनक्स सिस्टम्स में, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, गिट इग्नोर, ठीक है। डजेंट मैटर आप कौन से फाइल सिस्टम में हो, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो, डॉट गिट इग्नोर ये फाइल का नाम होता है जिसके अंदर आपको वो सारी फाइल्स उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रखनी होती हैं, या सब फोल्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको आपको इस फाइल के अंदर जाके मेंशन करना होता है कि भैया ये हमें अपने गिट पे नहीं चाहिए। तो पहले तो इस फाइल को आप बना लो और इसके अंदर फिर वेन, क्योंकि मेरे फोल्डर का नाम वेन है तो उसमें स्लैश भी आगे लगेगा, ठीक है। तो उसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया और सेव मार दिया। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे या जिसको बंद करोगे वापस चालू करोगे तो इसका जो कलर है ना वेन का वो वाइट हो जाएगा, एक तरह से वाइट या सॉरी ग्रे सा हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि ठीक है ये दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गिट, ठीक है। तो वो चीज़ कर सकते हैं। खैर मुझे पता है, आई एम डैम श्योर कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और द नेक्स्ट स्टेप इज, इसके बाद जब यहाँ तक हो जाता है, जब हमने सब कुछ यहाँ पे कर लिया तो अब हमें वापस से अपने जो आपका जो वेन है वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसे फिर से स्टार्ट करना है। तो वो सबकी अपनी, जैसे आप अगर माई वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करोगे तो उसकी अपनी अलग कमांड होगी, इसकी अपनी अलग कमांड है, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है हमें लिखना होता है वेन और फिर स्क्रिप्ट्स और उसके बाद एक्टिवेट शायद, हाँ। और ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट फिर से एक्टिवेट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें एक और फाइल यहाँ पे बनानी है, और उस फाइल का क्या नाम है, उस फाइल का नाम शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा,
requirements.txt, ठीक है। अब ये जो requirements.txt फाइल है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ही बताऊं, इसके बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। पहले बता देता हूँ, रिक्वायरमेंट्स का नाम एकदम सही रखना, आर कैपिटल ना हो, txt फाइल हो, रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी और फाइल का नाम रखोगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैंने फेस करी है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। आपने फेस नहीं करी होंगी, दैट्स वेरी गुड, बट हाँ एक प्रॉब्लम इसमें कई बार आती है। तो ठीक है, हमने इस फाइल को बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक कमांड लिखनी है, पिप और उसके बाद फ्रीज, ठीक है, पिप फ्रीज, ये ग्रेटर लेस जो भी साइन है ये वो वाला साइन, और रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हमें करना है एंटर, और इसके बाद कुछ जादू होगा। आप सामने देख सकते हो, आपकी आंखों के सामने कुछ, जैसे ये फाइल रन हो गई तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ सारी फाइल्स यहाँ पे लिस्टेड आ गई विद सम वर्जन और जो भी है उसका, जैसे फ्लास्क 2.0.2 जो है इसमें यूज़ हो रहा था, या जो भी चीज़ें हैं। तो इसने किया क्या है एक्चुअली, जो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट था उसको लिया और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स थी हमारी इस प्रोजेक्ट में उन सबको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया। अब इसका यूज़ कब होता है, जब आप किसी इसको सर्वर पे कहीं पे डिप्लॉय करते हो तो वो इस फाइल को चेक करता है, requirements.txt फाइल को, और इसमें जितनी भी चीज़ें मेंशन होती हैं वो उसको अपने सर्वर पे इंस्टॉल करवा लेता है, ठीक है। वो भी हम देखेंगे आगे जाके, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इतना सब होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें जो मेन कमांड्स हैं, जैसे कि git add, आपको याद होगा मैंने स्लाइड में भी दिखाया था, git add, git commit, git init ये सब था, इसी का यूज़ करेंगे, git add करेंगे। और डॉट ऑपरेटर लगा रहा हूँ स्पेस बार के बाद, वो क्यों, आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे मैंने डॉट डाला हुआ है। क्यों डाला है, उसका मतलब होता है, देखो git add के बाद अगर आप किसी फाइल का नाम लिखोगे तो सिर्फ वो फाइल ऐड होगी, git add डॉट मतलब सारी की सारी फाइल्स ऐड हो जाओ, ठीक है। तो वही मैंने किया, और कोई ऐसा चेंज नहीं दिखेगा आपको, चेंज इसके बाद दिखेगा जब आप इसको कमिट करोगे, git commit -m और कमेंट आप दे दो, जैसे फर्स्ट कमिट, या कुछ भी अपना नाम भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, कोई चक्कर नहीं है। और ये कमेंट ही होता है। देखो अब इसने क्या किया, कुछ फाइल्स को डाल दिया है, बराबर आपके ऊपर, मतलब अब जैसे आप देखोगे कि व्हेन, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये ग्रे कलर में आ जाएगा, एज कोई देयर इज नो इशू विद दैट, ठीक है। तो इस चीज़ को कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये सब कुछ हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें अपने गिटहब पे जाना है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने गिट को यूज़ किया। अब इसके बाद थोड़ा सा हमें, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमें इसको गिटहब पे डालना है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटो तो वही है कि गिट और गिटहब की हेल्प से हम लोग अपनी ऐप को जो है डिप्लॉय करें। गिट का काम काफ़ी हद तक हो चुका है, अब गिटहब की बारी आती है, ठीक है। तो गिटहब पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। गिटहब पे जाके आपको, इसमें कोई इंस्टॉल का शायद चक्कर होता नहीं है, ठीक है। मुझे बस, हाँ ये भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फोर्क किया किसी ने, कोई भाई साहब हैं जिन्होंने इसको फोर्क किया हमारे किसी एक, क्या बोलते हैं इसको यार, रिपोजिटरी को, ठीक है। और फोर्क करने का मतलब ये होता है कि वो इसकी एक डमी, मतलब एक एकदम कार्बन कॉपी सी उनके पास अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पे, गिटहब पे, और उसके ऊपर वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है जब हम गिटहब पे काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्लोन होता है, क्लोन के बारे में अभी जानेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें रिपोजिटरी, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल पेज से कैसे आते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अब हमें रिपोजिटरीज पे सेक्शन पे आ जाना है और उसके बाद हमें न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। एक नई रिपोजिटरी बनानी है हमें, ठीक है। रिपोजिटरी का नाम मैं दे देता हूँ डमी ऐप, ठीक है, डमी ऐप। ये अवेलेबल है, ठीक है। तो नाम भी थोड़ा देख के देना होता है और डिस्क्रिप्शन मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये फाइल्स हैं नहीं है जो भी है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, ये पब्लिक रखना है और क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं फटाफट से। अभी जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको रिपोजिटरी को क्रिएट करने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप देखोगे तो क्योंकि हमारे पास, अब इसने क्या लिखा है, जब आप नई रिपोजिटरी बना रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको गिट कमांड सीखनी होती हैं। आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। मतलब जब आपको अपने लोकल सिस्टम से इसके ऊपर डालना है विद द हेल्प ऑफ कमांड्स,
ड्रैग एंड ड्रॉप का भी अब जैसे इंपोर्ट कोड करना होता है तो इंपोर्ट आप कर सकते हो, वो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, है ना। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे तो हम गिट का यूज़ करेंगे आगे जाके, तो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ गिटहब का, आप प्रीवियस जाके एक बार चेक कर सकते हो इंपोर्ट कैसे कराया था मैंने, वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम यार कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और कमांड की हेल्प से ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ कमांड्स लिखी हैं, और क्योंकि हमने ये सारी कमांड्स तो अपने लोकल सिस्टम पे रन कर ही दी थी, ठीक है। ब्रांच क्या था, इसमें कोई यूज़ करेंगे नहीं हम, क्योंकि हमारे पास एक ही कोड है, एक ही ब्रांच है, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। तो अब हम क्या करेंगे, गिट रिमोट ऐड, अच्छा ब्रांच का भी यूज़ करेंगे, सॉरी हाँ यार, मेन ब्रांच, यस डेफिनेटली यूज़ होगा इनका, पहले नहीं होता था इसका यूज़, बिना इसके भी हो जाता था काम। तो पहले तो ये कमांड लिख दो, इसको करो कॉपी, ठीक है, क्योंकि हमें पास पहले से ही कमांड लाइन पे हमारे पास एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है, मतलब एक तरह से कोड बना हुआ है, और हमको इसको विद द हेल्प ऑफ गिट करना है। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन जो भी है। अभी उसने डाल दिया उसके अंदर। यहाँ पे ना कई लोगों को आपका लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल्स पूछेगा शायद ये, बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ से शायद पहले, मे बी इट विल आस्क इन द नेक्स्ट स्टेप, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। स्टेप बाय स्टेप सारी कमांड्स को जो आपको रन कर देना है, और उसके बाद हाँ शायद पुश पे पूछेगा, गिट पुश। पुश का मतलब होता है कि अपने जो भी आपका कोड है उसको आप होस्ट करवा दो, सर्वर पे भेज दो, ठीक है, मतलब गिटहब पे होस्ट करवा दो। यहाँ पे तो पाइथन एनीवेयर पे तो हमारे को अपनी ऐप को चला के होस्ट करना है, चलाना है उसको बराबर, है ना। तो वही चीज़ होगी। तो आप देखोगे ध्यान से तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। गिट पुश ओरिजिन मेन मतलब कि जो मेन ब्रांच है उसके ऊपर ओरिजिन कर रहा है। तो अब ये चीज़ हो चुकी है, और एक बार हम जाते हैं अपने गिटहब पे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। ध्यान से देखिए कि आपका डमी ऐप नाम से एक रिपोजिटरी बन चुकी है, और सारी वो फाइल्स जो आपने मेंशन करी थी वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। स्टैटिक फाइल क्यों नहीं है, बिकॉज इट वाज एन एम्प्टी फोल्डर, वो एम्प्टी फोल्डर था, ठीक है। स्टैटिक फाइल फोल्डर जो था उसके अंदर हमने कुछ डाला ही नहीं था, वो एक एम्प्टी फोल्डर था, इसलिए उसको उसने काउंट ही नहीं किया साथ में। और यहाँ पे आप देखोगे वेन फोल्डर नहीं आया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसको पहले निकाल दिया था, और मैंने यहाँ पे बस इसको रिफ्रेश नहीं किया, रीलोड नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, नहीं तो ये ग्रीन कलर बहुत पहले हट चुका है एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर रीलोड का कोई ऑप्शन हो राइट क्लिक में, चलो कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं यार, क्या करेंगे ग्रीन या वाइट से भी। समझ में आ गई ना चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे। तो आप देखोगे आपकी रिपोजिटरी जो है वो बन चुकी विद दी हेल्प ऑफ गिट। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, पर क्योंकि आपको गिट का कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था, ठीक है, इसलिए वो स्टेप यूज किया था हमने। और कैसे आप लोकल, मतलब एक तरह से ना यार, गिटहब क्या है कि आप उसको सर्वर पे अपने गिट को यूज कर सकते हो, इन शॉर्ट, ठीक है, कि आप एक तरह से और उल्टा, मतलब अगर आपको गिटहब जैसा एनवायरनमेंट अपने लोकल सिस्टम पे यूज करना है तो आपको गिट कमांड्स की हेल्प से आप उसका काम कर सकते हो। बिकॉज गिट अपने आप में बहुत बड़ा बन चुका है इस वक्त, सॉरी गिटहब अपने आप में बहुत बड़ा बन चुका है इस वक्त, ठीक है। गिटहब के बिना बहुत लोग तो मतलब सोच भी नहीं सकते हैं आज की डेट में प्रोजेक्ट्स। तो ये एक वन ऑफ दी पार्ट बन चुका है किसी भी एक वर्क फ्लो का, एक प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो अपनी बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं पाइथन एनीवेयर की ओर, और उसके अंदर अब हम इसे चलाएंगे इस एप्लीकेशन को, और इसे होस्ट कराएंगे उस एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो अब क्योंकि ये पब्लिक में हमारे पास अवेलेबल है, मतलब गिटहब पे अवेलेबल है, गिटहब से उसको यहाँ पे पुल करना है, वहाँ पे आपको पुश कर देना है, ठीक है। लोकल सिस्टम से डायरेक्ट शायद कर सकते हैं, शायद नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इतना, आई डोंट थिंक सो कर सकते हैं, पर मे बी अगर मेरे पास, मैं उस पर श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट देन विदाउट हेल्प ऑफ दिस वो भी हम सीखेंगे। उसमें थोड़ी सी हॉचपॉच सी होती है, थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा होती है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप वाले में हर चीज़ हर बार इतना आसान नहीं होता, पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो जी आ गए हैं हम पाइथन एनीवेयर पे। यहाँ पे आके आपको प्लान्स एंड प्राइजेस में आ जाना, प्लान्स एंड प्राइजेस ऑप्शन, और उसके अंदर बिगिनर फ्री, मतलब बिगिनर लेवल का फ्री जो है यही अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी सब के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा पर मंथ या पर ईयर वाइज, ठीक है। तो इन केस इफ़ यू वांट यू कैन, बट यहाँ पे इस वीडियो में हम फ्री का यूज़ करने वाले हैं। उसके कुछ लिमिटेशंस है, उन्होंने पहले बता दी कि आप अपनी मर्जी का डोमेन नेम यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको लो एंड पीसी बैंडविड्थ वाला ही सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, और आप सिर्फ एक ही वेब ऐप इसके ऊपर रन कर सकते हो। मतलब अगर मेरे पास एक ईमेल अकाउंट है और उससे मैं इसमें लॉगिन, एक अकाउंट इस पर सेटअप करता हूँ, तो मैं सिर्फ उससे एक ही वेब ऐप को आगे लॉन्च करवा सकता हूँ और उसको होस्ट करवा सकता हूँ। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं फ्री की, पर हाँ कोई बड़ा मुश्किल काम तो होता नहीं एक नया ईमेल अकाउंट यूज़ करना इसके अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। हाँ, इस पेज पे आ गए, क्रिएट योर अकाउंट, यूज़र नेम रख देते हैं हम लोग, क्योंकि डमी कुछ नाम रख देते हैं, डमी ऐप,
ठीक है। और ये सब डिटेल्स मैं भरता हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे मिलता हूँ रजिस्टर क्लिक करने के बाद। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं और इन्होंने एक चीज़ आपने कही है कि वार्निंग एक दे रखी है कि यू हैव नॉट कन्फर्म्ड योर ईमेल येट। तो इस चीज़ को मतलब अगर आपने कंफर्म नहीं किया अपनी ईमेल आईडी को, तो वो आपको, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप उसको वापस आप उसको चेंज करने के लिए आपको अलाउड नहीं करेगा वो, ठीक है। तो मेक श्योर यू डू दिस। आई वॉन्ट गोना डू दिस बिकॉज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं ईमेल इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा कोई मेन ईमेल आईडी नहीं है, तो देयर इज़ नो इशू, ठीक है। तो डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे आपको दे रखा है कि आप सिर्फ 512 MB जो है वो आपका कोटा है, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप खुद से देख लेना। हमारा मेन टारगेट है वेब पे होस्ट कराना, तो फटाफट उस पर चलते हैं। सबसे पहले आप आ जाओ कंसोल्स के ऊपर, ठीक है। कंसोल्स पे आना है, सबसे पहला स्टेप यही है। और कंसोल पे आने के बाद आपको एक नया बैश पे क्लिक करना है, मतलब एक कंसोल क्रिएट करना है, बैश कंसोल, कमांड लाइन कह सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएट करने में और इसका टाइम देते हैं, थोड़ी सी लोडिंग लेगा और देन हम लोग यहाँ पे एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट इसकी हेल्प से क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। और उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट को हम लोग यूज़ करेंगे अपने होस्टिंग में, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर, हमने कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट फाइल अपलोड नहीं करी थी गिटहब पे। अब आप यहाँ से, हमारा स्टेप ये है कि यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और इसके वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज़ करना है जो फाइल्स हम गिटहब से यहाँ पे डंप करने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ स्टार्ट करते हैं फटाफट। आई थिंक दिस इज ऑल राइट, नाउ वी कैन स्टार्ट विद इट। लेट मी चेक इट। हाँ, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अब, ठीक है। तो पहली हमारी जो कमांड होनी है वो होगी आपकी गिट क्लोन, ठीक है। तो गिट क्लोन करेंगे हम लोग। गिट क्लोन का मतलब क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। गिट क्लोन अगर आपको यहाँ से नहीं लिखना है तो एक और तरीका दिखाता हूँ आपको। अपनी उस मतलब डमी ऐप पे आ गया मैं और यहाँ पे कोड जो है ना, इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिटहब CLI, इस पे क्लिक करना है और ये जो है इसको यूज़ करना है अभी, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, गिट क्लोन लिख के ये जो URL है इसको यूज़ कर सकते हो आप। दोनों में से कोई एक तरीका सही रहेगा, ठीक है। ये लिया यहाँ से गिट क्लोन और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब वो URL यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसकी क्लोन मतलब एक उसका एक कह सकते हो, जैसे फोर्क का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक डमी फाइल क्रिएट होती है, एक मतलब एक कार्बन कॉपी सी क्रिएट हो जाती है जिसके ऊपर हम चेंजेस कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई और यूज़र चेंज कर सकता है जब वो फोर्क करता है किसी पब्लिक प्रोजेक्ट को। अब फोर्क और क्लोन में फ़र्क ये होता है कि क्लोन जो है ना वो आपको एक लोकल मशीन या किसी और सर्वर पे यूज़ करने के लिए आप क्लोन यूज़ करते हो, और अगर आपको गिटहब पे ही काम करना है, आपके फॉर एग्जांपल किसी और का फोर्क करके आपको अपने गिटहब के अकाउंट पे उसको यूज़ करना है, देन यू हैव टू फोर्क इट। तब क्लोन करने का कोई मतलब नहीं है। क्लोन आप सिर्फ अपनी लोकल मशीन पे या किसी जैसे सर्वर पे डिप्लॉय करने के टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख के एंटर करते हैं और ठीक है, ये काम हो चुका है। और इसके बाद देखो यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भी पूछेगा शायद, ठीक है, क्योंकि मैंने इस गिटहब का यूज़र नेम पासवर्ड पहले यूज़ कर रखा है, सो मेरे को शायद इसलिए इन्होंने वापस नहीं पूछा यहाँ पे, ठीक है। बट इन केस अगर ये आपको पूछता है तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। या तो आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है और पासवर्ड है उसकी हेल्प से आपका सारा काम हो जाएगा, और इन केस वो बोलता है कि ये यूज़र फाउंड एरर या फिर ये पासवर्ड गलत है या ऐसा कुछ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे अपने अकाउंट में गिटहब के अंदर, ठीक है, और आपकी सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके डेवलपर सेटिंग मिलेगा, आप डेवलपर सेटिंग्स ऑप्शन, इसको क्लिक करना है और इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से पर्सनल एक्सेस टोकन्स, PAT बोलते हैं इसको यूज़ करना है, ठीक है। मैंने भी एक बनाया था जो लास्ट टाइम मैंने फ्लास्क ऐप यूज़ करी थी डेटा समराइजेशन की, वो अभी भी अप एंड रनिंग है और उसकी लास्ट डेट जो है वो उनकी तरफ से फरवरी है। मतलब हाँ, जो आपका फ्री अकाउंट होता है ना पाइथन एनीवेयर पे, उस पर ये भी एक डिसएडवांटेज ये है कि वो 3 या 4 महीने की आपको वैलिडिटी देता है। मतलब 3-4 महीने के बाद आपको फिर से या तो उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर्सनल एक्सेस टोकन पे आके जनरेट न्यू टोकन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दोगे, एक टोकन बन के आ जाएगा, वो किसी को नहीं दिखाना है, ठीक है। और उस टोकन को यूज़ करना है एज अ पासवर्ड फॉर दिस,
मतलब जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे लिखने वाले हो, उसमें पासवर्ड आपको यहाँ पे वो यूज़ करना है। इनकेस आपको पूछते हैं ये चीज़, तो डेफिनेटली पूछेगा ही। मुझे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैंने पहले इस पर काम कर रखा है। और इनकेस थोड़ा और डाउट आता है तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे भी चेक कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। बट हाँ, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे कि आप एक पर्सनल एक्सेस टोकन क्रिएट कर लो और उसका यूज़ कर लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा पाइथन के लिए। ठीक है, और उसको बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जो कमांड है वो थोड़ी अलग होती है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गिट क्लोन हमने कर लिया था, अब हमारा काम है यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। तो उसके लिए कमांड मैं लिख रहा हूँ और ये आपको एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, मेक वर्चुअल MK वर्चुअल। ठीक है, और उसके बाद आपको कोई भी एक नाम देना है अपनी मर्जी से वर्चुअल एनवायरनमेंट का। हम यहाँ पे वेन्व करके दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्पेस बार देके हमें पाइथन का वर्जन, क्योंकि हम पाइथन पे काम कर रहे हैं, पाइथन का एक वर्जन यहाँ पे देना होता है। तो डबल डैश और फिर पाइथन इक्वल टू पाइथन और जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हो। अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि मुझे पता है कि जो VS कोड में मैंने जब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करा था और जिस वर्जन ऑफ पाइथन पे मैं काम कर रहा था वो 3.7 था। ठीक है, 3.9 3.8 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, कोई एरर तो नहीं आता। तो मैंने चेक किया, आपको कोई एरर तो नहीं है। बट पर जो डिपेंडेंसीज होती है ना, कई बार वो वर्जन के ऊपर डिपेंड काफ़ी ज़्यादा करती हैं। क्योंकि हमने जब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था उसमें फ्लास्क इंस्टॉल करा था, वही सेम चीज़ जो हमने इंस्टॉल करी थी उसी की requirements.txt फाइल हमने अपने गिटहब पे डाल दी थी। अब गिटहब से हमें यहाँ पे क्लोन भी करा लिया और उसी को अब इस वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल, या कह सकते हैं कि उसको यहाँ पे पेस्ट करना एक तरीके से। ठीक है, या इंस्टॉल डाउनलोड जो भी कह सकते हैं आप, वो चीज़ करनी है। तो उसके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन ये था कि आप वही सेम टू सेम वर्जन यहाँ पे मेंशन करें जो जिसके ऊपर आपने जो अपने गिटहब पे कोड अपलोड किया था अपने लोकल मशीन से। ठीक है, तो ठीक है, इस कमांड से हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो ओके। बैश कमांड नॉट फाउंड, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? ओह हाँ, कमांड गलत हो गई। वर्चुअल एनव पूरी कमांड होती है, मुझे पता नहीं मैं कैसे भूल गया चीज़ को। वर्चुअल एनवायरनमेंट की जो कमांड है वो वर्चुअल एनव होती है। ठीक है, एक स्पेस बार ज़्यादा आ गया। ये फ्री वर्जन है, इसलिए जो बैश है वो थोड़ा स्लो रहता है। ऊपर से आपका इंटरनेट कनेक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। दिस टाइम आई थिंक इट वोंट गिव एनी एरर, लेट्स सी। प्रोसेसिंग कर रहा है, यस हो जाएगा इस बार। तो ठीक है, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो बन रहा है और बन गया है। ओके, तो अब आप देख सकते हो ध्यान से, तो पहले यहाँ पे इस एरिया में आप देख रहे हो 16.34 लिख के आ रहा है, ये देखो। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे तो वेन लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब, इसकी इंडिकेशन क्या है कि हम अपने वेन के अंदर अब हैं और आपका जो वेन है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है, बन चुका है। ऑलराइट, तो इसके बाद हमारी कमांड क्या होती है, उस कमांड से पहले जो जैसे मैंने आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने गिट क्लोन कराया था, तो उससे क्या चीज़ है, हम ls कमांड लिखते हैं। क्योंकि ये बैश टर्मिनल है, दैट मीन्स ये लिनक्स एक तरह से बैकएंड जो है इसका लिनक्स है। ठीक है, तो बैश में ls लिखते हैं। और इनकेस जब आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करोगे, मतलब अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं और उसके जो आपका कहते हैं टर्मिनल कह सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे कहते हैं CMD, अगर आप उस पर इनकेस काम कर रहे हैं तो ls की जगह dir कमांड होती है। डायरेक्टरी dir मतलब एक तरह से लिस्ट दिखा देता है वो कि क्या उसके अंदर है, उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे आप मौजूद हो। तो ls जो है वो लिनक्स की कमांड है सेम टू सेम। और ये कमांड्स बहुत ज़रूरी हैं यार, जब आप काम कर रहे हो गिट के साथ या बिना उसके भी, इन जनरल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमारे पास आप देख रहे हो डमी ऐप करके एक फोल्डर है और readme.txt फाइल है। तो हम क्या करेंगे, अब cd और होम पे आ जाएंगे, होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे, cd स्पेस बार डबल डॉट, इससे क्या पीछे आ जाते हो आप। ठीक है, अब आप देख रहे हो होम के अंदर हम आ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया है। और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे cd डमी ऐप पे। ठीक है, डमी ऐप पे जाएंगे और एंटर। अब ओके, डमी ऐप के अंदर हम, ओहो, डमी ऐप के अंदर शायद मुझे cd करने का कोई मतलब था नहीं आई गेस। ठीक है, डमी ऐप का कोई मतलब मुझे पीछे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आई गेस। हाँ, तो यहाँ से हमें इस फोल्डर के अंदर जाना है। हम पहले से डमी ऐप के अंदर थे, उसके बाद हमें डमी डैश ऐप के अंदर जाना है। अब हम मेन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो requirements.txt फाइल है वो यहीं पे है, इसलिए तो हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल, एक कमांड जो है इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, -r और requirements.txt जो है उसको यहाँ पे पेस्ट करके रन कर देंगे। ये क्या करेगा, जो आपकी requirements.txt फाइल में जितनी भी मेंशन्ड डिपेंडेंसीज है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, इस वेब ऐप को चलाने के लिए, वो सारी की सारी अब आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएंगी।
ठीक है। और इसका यूज़ मैं आपको आगे दिखाऊंगा जैसे ये हो जाए एक बार कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। आई होप ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये, क्योंकि बहुत हल्की चीज़ें हमने यूज़ करी हैं। फ्लास्क यूज़ करा है, हाँ देखो बातें करते करते हो भी गया ये पूरा, ठीक है। और अब हम सीधा जाएंगे वेब के ऊपर। यहाँ से आप डैशेस पे क्लिक करके वेब के ऊपर जाएं, और वेब के ऊपर जाके व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू क्रिएट अ न्यू वेब ऐप। अभी हमने नया अकाउंट बनाया, जैसे हमारे पास कोई वेब ऐप है नहीं, यहाँ पे हम एक नई वेब ऐप बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और बेस्ट एडवाइस जो है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए आपको, ठीक है। और नहीं चाहे तो आप फ्लास्क डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई सब एज कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट मैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाना पसंद करूंगा, ठीक है। और उसके बाद वर्जन, क्योंकि हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट भी 3.7 में बनाया था और काम भी 3.7 पे किया है, तो डेफिनेटली वही वर्जन सिलेक्ट करेंगे। और एक और मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जो भी आप वर्जन अपने इस वेब ऐप का डिसाइड करते हो पाइथन का, और अगर आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का वो सेम वर्जन नहीं है, तो प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि वो उस वर्जन एनवायरनमेंट को इसके साथ लिंक नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो कई बार एरर आता है, मेरे साथ आया हुआ है, मैंने फेस किया उस चीज़ को, तो उसको एक बार देख लेना सबसे पहले। हाँ, तो ये आपका पेज जो है यहाँ पे खुल के आ जाएगा, और ये एक URL आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस URL पे हम जाते हैं एक बार और देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। तो URL आप देख रहे हो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, और एक वेब ऐप जो है आपकी बन के आ गई है सामने। लेकिन अगर आपको याद होगा तो ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, और ये जो ऐप है ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज समथिंग बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड बाय पाइथन एनीवेयर। और वैलिडिटी भी बता दी उन्होंने कि फ्राइडे 25 फरवरी तक, ये मतलब 3 महीने की वैलिडिटी है इसकी, ठीक है। और सोर्स कोड, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि आपको बतानी होती हैं। सोर्स कोड आपका कहाँ पे है, मतलब जो app.py फाइल है वो कहाँ पे है। वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है जो आप यूज़ करने वाले हो वो कहाँ पे है, वो आपको यहाँ पे GUI बेस्ड ये एक तरह से आपको दे रखा है वेब पेज, और इसके ऊपर आप सब कुछ यहाँ से डायरेक्टली लिंक करा सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें सिर्फ अपने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो हमने क्रिएट किया था उसका नाम लिखना है। ये खुद ही फैच आउट कर लेगा, खुद ही देख लेगा कि वो है कि नहीं है। तो ये इसको मिल चुका है, ठीक है, ये गया आपने। और virtual.n अगर हमको फाइल्स करके यहाँ पे एक होता है, मैं इस पर आऊँगा बाद में। फाइल्स के अंदर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है, और इसके बाद हमें सोर्स कोड भी बताना है। तो सोर्स कोड में बताने के लिए बेस्ट तो यही रहता है कि आप डमी, क्योंकि हमारे उसका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो आई गेस डमी डैश ऐप है ना। एक बार चेक करते हैं, यस। तो देखो यार, डमी डैश ऐप जो है उस फोल्डर के अंदर हमारा app.py अवेलेबल है। तो हमें जो यहाँ पे सोर्स कोड देना होता है ना, वो पेरेंट फोल्डर जो है, मतलब जो मेन फोल्डर है जिसके अंदर हमारा सारा माल है, ठीक है, जो मेन कोड है जिसके अंदर होता है, वो फोल्डर हमें पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। वो पाथ यहाँ पे देना होता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी देखा हो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया कोई बात नहीं, उसमें एक चीज़ उन्होंने कही थी कि WSGI फाइल जो है उसको कन्फिगर कर लेना, और यहीं से आपका जो कोड है ना वो बन के आएगा सामने, ठीक है। अभी तक हम कोड को रन करेंगे, कुछ करेंगे, मुझे नहीं लगता वो रन होगा। हम एक बार इसको देखो, कभी भी आप कोई भी चेंज करो यहाँ पे रीलोड कर लेना, नहीं तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि क्या आ रहा है। हाँ, तो कोई चेंज नहीं है सच, ठीक है, कोई चेंज नहीं है सच। उसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ क्या रीज़न है वो। हम जाएंगे WSGI फाइल में, ठीक है, और इसके अंदर जाके ये एक फाइल है, ठीक है। इसके अगर आपको WSGI के बारे में समझना है ना, तो आई हाईली रिकमेंड टू गो फॉर सम इन डिटेल वीडियो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यूमेंट्री कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन हो किसी चीज़ की WSGI की, या फिर आपको कोई आर्टिकल मिल जाए तो प्लीज़ उसको पढ़ लेना। WSGI जो है पाइथन के बैकएंड, जांगो फ्लास्क के बैकएंड में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। बहुत क्या मतलब यार, एक तरह से ये पार्ट ऑफ जांगो बैकएंड है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझना इन डिटेल, अगर समझना। मुझे भी इतना अच्छे से आता नहीं है ये, और मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड स्टडी एक बार ज़रूर करना चाहूँगा। सबसे पहले आपका काम ये है कि आप स्टार्टिंग में इस कोड को देख रहे हो ना, ये आपका वो कोड है जो आपके अभी इस वक्त python.anywhere जो भी आपकी डमी ऐप है उसके ऊपर दिखा रहा है। इसको हटाना है सबसे पहले, ठीक है, इस कोड को हटा देना है। और इसको हटाने के बाद नीचे आ जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके फ्लास्क दिख रहा होगा आपको कमेंट्स में। फ्लास्क में आपने देखा होगा सिंगल हैश जो है ना, सिंगल हैश मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे डबल हैश दे रखे हैं कई चीज़ों में, जो जहाँ पे कंटेंट है, जहाँ पे स्पेस बार है वो तो अंडरस्टूड है कि भाई को मतलब नहीं उस चीज़ का, पर जहाँ पे कंटेंट है वहाँ पे डबल हैश को नहीं हटाना है। जो सिंगल हैश वाली है ना, वहाँ से उनको हटा देना, कमेंट आउट कर देना है, ठीक है। वही आपका कोड है, फाइनल कोड यही है, ठीक है। और मतलब आपको कोड यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपका काम था वो मैंने तो कर लिया आपने पहले से ही वेब ऐप बनाने में, ठीक है। और पाथ को हटाना था, आई गेस आई एम नॉट लीविंग एनीथिंग बिहाइंड। हाँ, इफ़ को भी हटाना है, और सिस
ये वाला लाइन एंड एट द एंड ये वाली लाइन, ठीक है। तो अब हमारा काम, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं आपको, पाथ जो होता है ना वो चीज़ होती है जो हमने सोर्स कोड बताया था, जो एग्जैक्टली वही चीज़ है ये। पाथ मतलब वो एरिया जहाँ पे आपका app.py है, जो भी आपने नाम रखा होगा अपनी py.py फाइल का, जो आपकी मेन वेब ऐप है, फ्लास्क ऐप है जो, उसका जो डेस्टिनेशन है या पाथ है जो, ठीक है, जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे मेंशन करनी होती है। यहाँ पे वही सेम पाथ मेंशन करना होता है जो कि आपने थोड़ी देर पहले सोर्स कोड में किया था, ठीक है। तो मुझे अच्छे से याद है कि वो था डमी ऐप के अंदर /डमी -ऐप, ठीक है, ये था। और उसके बाद यहाँ पे आपको और कोई चेंज नहीं करना। एक और छोटा सा चेंज है, वो ये है, ये आपको हटा देना, फ्रॉम मेन फ्लास्क ऐप फाइल इंपोर्ट ऐप एज एप्लीकेशन, ठीक है। मैं एक बार इसको यहीं सेव कर रहा हूँ, इसको नहीं हटा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि इससे क्या होता है जब इसको नहीं चेंज करते हो आप, ठीक है। हम यहाँ से एक बार बैक आ जाएंगे अपने वेब पे और उसके बाद यहाँ पे आके इसको रीलोड करेंगे और फिर मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो मिस हो जाएगा अगर मैं उसको पहले ही सही से चेंज डिप्लॉय कर दूँ तो 100% श्योरिटी थी मुझे कि यहाँ पे एक एरर आपको आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग लिख के आ रहा है, ठीक है। और पता नहीं क्या ज़्यादा लोडिंग ले रहा है। हाँ, आप देख रहे हो कि एक कोई लिंक उसने प्रोवाइड कर रखी है कि जो लॉग फाइल्स होती है ना, लॉग फाइल्स एक तरह से सब जो कर्जा चिट्ठा होता है कि हाँ बैकएंड में क्या गलती हो रही है आपसे या क्या सही से चल रहा है, ये जो फाइल्स है ना आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से देख सकते हो, उसने लिखा हुआ है नो मॉड्यूल नेम्ड मेन फ्लास्क ऐप फाइल, आपको याद होगा तो फ्रॉम मेन फ्लास्क ऐप फाइल उसने लिखा था इंपोर्ट फलाना ढिंकाड़ा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये अवेलेबल है ही नहीं, डेफिनेटली ये नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे अब, ठीक है। और ये एरर हट जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हम जाएंगे वापस से WGI फाइल में और ये जो लॉग फाइल्स होता है ना, इस जो लिंक आपने देखा तो यहाँ पे भी दिया होता है आपको, ये देखो एरर लॉग फाइल, इसके अंदर आप जाके सेम टू सेम चीज़ एक्सेस कर सकते हो। और उसके बाद हम जाएंगे वापस से अपने WGI फाइल में, नीचे आएंगे और इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे आपको वो नाम रखना है जो आपकी फाइल का नाम है, .py फाइल का जो नाम है, ऐप हमारी app.py जो है वो नाम है, तो ऐप जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। और बस इतना सा काम है आपका, सेव कर देना है इसको, ठीक है। इसके बाद आपको आना है वापस से और रीलोड करना मत भूलना, नहीं तो वहाँ पे आपको एरर दिखता रहेगा, ठीक है। और आप सोचोगे यार सब कुछ तो सही कर दिया फिर भी क्यों एरर आ रहा है, तो पहले रिफ्रेश रीलोड कर लो इसको और फिर देखते हैं। ओके, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, तो एक गड़बड़, हम यहाँ पे रिफ्रेश करना चाहिए हमें। यस, सो नाउ आवर वेब ऐप इज अप एंड रनिंग। आई नो दिस इज नॉट समथिंग स्पेशल, ठीक है। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि डिप्लॉय कैसे होता है। यहाँ पे आपका अपना कंटेंट होगा और जो लिखा है उसको बड़ा सीरियसली लो यार, बहुत सीरियस चीज़ है ये। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ठीक है। तो और एक और चीज़, शायद ये चल जाए, आई एम नॉट श्योर, मैंने पहले ट्राई किया था, नहीं चल रहा था एक बार। फोर्स्ड HTTP आप करते हैं अगर और एक बार इसको रीलोड करते हैं तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है हमारी जो वेब ऐप है उसके साथ, ठीक है। और मैं बताता हूँ क्या अच्छी चीज़ होती है, देखते हैं अगर हो जाती है तो। होनी तो चाहिए, हाँ हो गई। आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे एक नो सिक्योर आ रहा होगा स्टार्टिंग में और यहाँ पे अब लॉक कर है, मतलब ये HTTPS बन चुका है। तो इसने क्या किया, इसको फोर्स HTTPS कर दिया, तो एक सेफ लिंक बन गई है, ठीक है। HTTPS कराने के लिए आपको SSL सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसके कुछ अमाउंट आपको पे करना होता है, उसके फ्री में करने के भी फंडे होते हैं, पर हमें वो कुछ नहीं करना है। हम वैसे भी इनकी होस्टिंग जो है फ्री में ले ही रहे हैं और इन्होंने हमें फोर्स HTTPS का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल कराया हुआ है। तो ऐसा अपनी जो वेबसाइट है उसको अगर आप अपने लिंक्डइन पे डालते हैं या आप अपने किसी चैनल पे या कहीं पे भी आप उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं इस लिंक को, तो वो बेटर ये रहता है कि आप सेफ लिंक HTTPS को प्रोवाइड करें, उससे ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो आई एम श्योर इट इज़ वेरी मच क्लियर कि कैसे गिट की हेल्प से हमने गिटहब पे अपना कोड जो है उसको एक तरह से फेंका, ठीक है, अपने लोकल सिस्टम से, और वहाँ से उसको खींचा यहाँ पे पाइथन एनीवेयर पे, ठीक है। और एक सर्वर पे जो पाइथन एनीवेयर का सर्वर है, वहाँ से अब हमारा कोड जो है वो रन हो रहा है और वो वर्ल्ड वाइड वेब पे आ चुका है। अब आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ये एक URL है, ठीक है। अब आप इसको जो है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। पहले आप इसको सिर्फ एज अ कोड फॉर्म में गिटहब पे देख सकते थे, या तो फिर आप इसको अपने लोकल सिस्टम से एक सर्वर क्रिएट करके यूज़ कर रहे थे। सो आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और नई वेब बनाते हैं। हाँ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि ये तो एक बना दी, ठीक है। अब इसको मैं पूरे को वापस हटा दूंगा और हम फिर से इस चीज़ को करेंगे, या तो फिर मैं यार पूरा क्यों हटाऊँ, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे आके ना, जैसे लोग, चलो यार कर ही देते हैं एक बार इसको, मैं इस पूरी फाइल को है इसको डिलीट कर देता हूँ और वापस से एक नई वेब ऐप बनाते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग बिना
गिट क्लोन या कुछ भी उसको चीज़ को करने की, देखो यार गिटहब तक आप उसको नहीं लेके आना चाहते हो कोई बात नहीं, सारे प्रोसेस को भूल जाओ और आपको सिर्फ अपने लोकल सिस्टम से डायरेक्टली यहाँ पे डंप करना अपने कोड को, वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। ना उसमें गिटहब चाहिए ना गिट चाहिए, ठीक है। आई डोंट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ थिंग, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है चीज़ें, ठीक है। ओके, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और फटाफट से इसी पेज पे वापस आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो फाइल जो हमने क्रिएट कर दी हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक डॉट गिट फाइल और वो सब भी दिखने को मिल रहा होगा। अगर आपने गिट पे काम किया होगा, नहीं किया होगा तो ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि मैंने उसको डिलीट कर दिया, फाइल्स भी सारी उड़ा दी, सब खाली नया नवेला आपका डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब पता नहीं इतनी ज़्यादा लोडिंग क्यों ले रहा है, ये एक्चुअली इतनी लेता नहीं है लोडिंग। ओके, तो ये सब आपको एम्प्टी मिलेगा। अब हमारा वापस से जो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लोकल सिस्टम से मतलब इस चीज़ को डायरेक्टली यहाँ पे डिप्लॉय करना है, ठीक है। इस बार गिट और गिटहब का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप चलेगा। तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, वही सेम प्रोसेस है पहले तो, कि आपको एक नई वेब ऐप बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप चाहे तो फ्लास्क भी चूज़ कर सकते हो, बट वही बात है कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, ठीक है। और उसके बेनिफिट्स क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। कि जहाँ से मैंने जब सीखा था इसको यूज़ करना, वहाँ पर उन्होंने यही कहा था और उन्होंने एक प्रॉब्लम फेस करी थी, वो मुझे अच्छे से याद नहीं कि क्या है, ठीक है। आप लोग ट्राई करो और उस प्रॉब्लम में फंसो और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो और कमेंट में लिखो, ठीक है। तो वो चीज़ करना अच्छा है वैसे देखा जाए तो, पर मुझे आपके लिए वीडियो बनाना है तो मुझे फटाफट से करना है हर चीज़ को। ओके, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी है, सॉरी प्रोजेक्ट जो बन चुका है, वेब ऐप जो है वो रेडी है। अब इसके अंदर हमें अपने काम को चलाना है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास जो हमारे सिस्टम में जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है, हमें वो यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। वर्चुअल एनवायरनमेंट तो इनका अपना यूज़ करेंगे हम, ठीक है। बट उससे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने से पहले एक और स्टेप यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि अब तक हमने कुछ डाला नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ यही फाइल्स हैं, ये फाइल जो है ना, ये बाई डिफॉल्ट फाइल्स हैं। ये तब बनी जैसे मैंने एक नया वेब ऐप प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है कि अपलोड फाइल्स करनी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, लोकल, आई गेस लोकल में ही मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, या मुझे एक नया फोल्डर बना लेना चाहिए। बेस्ट तो ये रहेगा, नया फोल्डर बना लेते हैं। नए फोल्डर का नाम देते हैं डमी डैश ऐप, वही नाम दे देते हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। डमी डैश ऐप, एक नई न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे हम लोग। और अब उस न्यू डायरेक्टरी के अंदर हमें फाइल्स जो है अपलोड करनी है, ठीक है। और फाइल्स हम अपलोड करने जाएंगे, जहाँ तक मुझे याद है डेस्कटॉप पे था डमी ऐप, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले तो app.py डाल लो आप। app.py आ गई। ऐसे करके आपको एक एक करके सारी फाइल्स डालनी पड़ेंगी। उसका रीज़न क्या है कि या तो एक बार हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखें, मतलब अगर मैं टेम्पलेट फोल्डर्स को यहाँ से, टेम्पलेट फोल्डर्स को उठाऊँ और सीधा यहाँ पे ड्रॉप करने की सोचूं, तो क्या ये होगा पेस्ट या नहीं होगा? नहीं हुआ, देखा, तो ये पेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक फाइल जो है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, हमने लिखा अपलोड अ फाइल, और वो जो एक फाइल है वो 100 MB से छोटी होनी चाहिए। ये जो फ्री फंड के कम काम होते हैं इनमें नुकसान तो होते हैं बहुत वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो और इसमें आप शायद फोल्डर भी वापस पूरा का पूरा नहीं डाल सकते, इसमें आपको उसके अंदर की भी फाइल्स एक एक करके डालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे कि आप डमी ऐप के अंदर आ गए हो, डमी ऐप के अंदर आप एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करोगे, ठीक है। और नई डायरेक्टरी का नाम देते हैं हम टेम्पलेट्स, ठीक है, टेम्पलेट्स। क्योंकि इसका आपको मैंने नाम का चक्कर बताया था कि टेम्पलेट्स नाम ही सॉरी वो तो फ्लास्क वाली वीडियो में बताया था, वैसे टेम्पलेट्स नाम ही रखना पड़ता है, हमें नाम चेंज नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। वो टेम्पलेट्स नाम बना देते हैं। और ये देखो अब डमी ऐप के अंदर एक टेम्पलेट्स फोल्डर जो है वो बन के आ चुका है, ठीक है। और उसके अंदर अब हमें डेटा अपलोड करना है जो कि हमारे पास है मौजूद। तो मेरे पास जो है एक ये index.html फाइल है, उसको उठाऊंगा, यहाँ पे डालूंगा और उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट फोल्डर है, स्टैटिक फोल्डर जो था वो भी आपको चाहिए, बट मेरे स्टैटिक फोल्डर में कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे जो CSS यूज़ करी है वो टेलविंड या एक तरह से फ्रेमवर्क यूज़ किया, तो मेरे HTML के अंदर ही सारी CSS आ चुकी है मेरी, ठीक है। तो मुझे सॉरी यार, मैंने तो CSS करी नहीं, वैसे बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है CSS का तो कोई मतलब ही नहीं था इसमें, तो कोई यूज़ लगा नहीं। लेकिन आप समझ गए ना कि कैसे होता है वो चीज़ को वैसे करना है। और एक और जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंसोल पे आएंगे, 2-3 कमांड्स की बात है, उसमें गिट का कोई यूज़ नहीं है। वही बेसिक एक नया बैश जो है उसको स्टार्ट करो, सॉरी हाँ एक चल रहा है, देखो पुराना वाला चल रहा है अभी तक, तो 2 आप मिनिमम मैक्सिमम चला सकते हो, ठीक है। और 2 के बाद अगर आपको तीसरा बैश कमांड कंसोल चलाना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा उनको,
या तो वहाँ पे जो नीचे ऑप्शन था वहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा। ओके, तो हम नए इस पे आ गए और यहाँ पे वही सेम चीज़ करनी है हमें, मेक वर्चुअल एनव, और हम नाम देते हैं वेन्व, कोई बात नहीं वेन भी दे देते हैं क्योंकि पहला तो हमने डिलीट कर ही दिया, कोई चक्कर नहीं है। और यहाँ पे भी पाइथन का वर्जन वैसे ही बताना जैसे पहले बताया था, पाइथन 3.7, और उसके बाद एंटर। ठीक है, देखो ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ से आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जो जो अपने चेंज WGIF में जो चेंज होंगे वही करने हैं। ठीक है, आपको जो लॉग फाइल्स चेक करने अगर कोई एरर आता है तो वैसे ही देखना है, आपको अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट को जैसे लिंक कराना होता है वो वैसे ही कराना है, और सोर्स कोड का जो पाथ देना होता है वो भी वैसे ही देना है। ठीक है, तो सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो पीछे वाले की तरह बिल्कुल सेम है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो है कि CD करके हमें वो वाली कमांड लिखनी पड़ेगी, requirements.txt वाली। ठीक है, और शायद एक गड़बड़ ये करी है हमने कि इस फोल्डर में मैं requirements.txt फाइल बनाना भूल चुका हूँ, क्योंकि ये पुराना फोल्डर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो मैं पहले फटाफट से VS कोड में जाता हूँ इसकी requirements.txt फाइल को। अरे हाँ, लेकिन यहाँ पे तो हम गिट का यूज़ नहीं कर सकते ना, तो हमें मैनुअली यहाँ पे सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो हम क्या करते हैं कि हम पुराने वाले जो कोड है, ठीक है, जो हमारा जो गिटहब पे अपलोडेड है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करके उसको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं अपने डमी ऐप जो गिटहब पे मैंने अपलोड किया था वहाँ आ चुका हूँ, और वहाँ से इस वाली फाइल को इंस्टॉल कर लेता हूँ, सॉरी डाउनलोड कर लेता हूँ। या यहाँ पे आके इसको उठाते हैं, Ctrl+C करते हैं और एक उसी फोल्डर में जाते हैं, ठीक है, जो हमने बनाया था डमी ऐप, कहाँ गया वो फोल्डर, हाँ, और यहाँ जाके एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। इस चीज़ को हम डायरेक्टली वहाँ पे भी कर सकते थे, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रिएट कर लूँ सो दैट आगे के लिए भी कोई दिक्कत ना है। और इसका नाम देंगे वही सेम टू सेम requirements.txt। ओके, और फिर इसके अंदर उस चीज़ को पेस्ट कर देना है, Ctrl+S, और उसके बाद जाएंगे वापस से अपने dummy.app के अंदर, और यहाँ पे कुछ भी काम करने से पहले जो कि हमें पिप इंस्टॉल करवाना था, बिकॉज हमने यहाँ पे उसको अपलोड नहीं किया हुआ है requirements.txt फाइल को, आई डोंट नो कैसे भूल गया मैं इतना इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, तो requirements.txt फाइल जो है वो आपका पिप फ्रीज करके जो कमांड थी उससे बन जाती है। ठीक है, और शायद उसके लिए गिटहब यूज़ होता है, सॉरी गिट की कमांड्स यूज़ होती है, नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है अच्छे से, क्योंकि मैंने बिना गिट के कभी काम नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम ही आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो इतना तो हमारा काम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे वापस से हमें आना था और एक और नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है, और उस फाइल का अपलोड करनी है, और वो है requirements.txt। आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैवंट स्पेल्ड रिक्वायरमेंट्स रॉन्ग। ठीक है, ओके, तो हमारा जो है अपलोड तो हो चुका है यहाँ पे, और उसके बाद हम कंसोल से वापस जाएंगे और यहाँ पे आ गए हम वापस से। और अब हम क्या करेंगे, CD डमी डॉट ऐप के अंदर, सॉरी D कैपिटल था, D एक बार चेक करते हैं, हाँ, डमी डैश ऐप के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ जाके अब हम पिप इंस्टॉल करेंगे अपने रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, पिप इंस्टॉल R और फिर requirements.txt फाइल। तो ये हो चुका है इंस्टॉल अच्छी तरह से जैसे कि पहले भी हुआ था। और इसके बाद अब हम आते हैं अपने वेब पे, और वही सेम टू सेम प्रोसेस है। ठीक है, मैं उसमें वापस से आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, वही सेम चीज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं फटाफट से करके आपको वापस से ऐप दिखा देता हूँ। वही सेम चीज़ है, यहाँ पे सोर्स कोड आपको मेंशन करना है, वहीं से होगा डमी डैश ऐप। ठीक है, और चेक करेगा, हाँ ठीक है हो गया। यहाँ पे हमको वेन नाम से एक नया जो है हमने क्रिएट किया था वर्चुअल एनवायरनमेंट, और उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो भी हो गया। और जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि हमारी जो WGF फाइल है उसके अंदर जाएंगे और 2-3 चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ ध्यान से, तो वही आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं कि पहले हेलो वर्ल्ड वाले को हटा देना है, और फिर नीचे आ जाना है लास्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पे आके सिंगल कमेंट वाली चीज़ों को हटा देना है। ठीक है, और यहाँ पे अपनी app.py जो है उसमें ऐप नाम दे देना, और यहाँ पे जो आपका फोल्डर है उसको भी सही से नाम दे देना है।
ठीक है। सो ये चीज़ हो गई है और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं अब हम अपनी वेब ऐप को, जो यूआरएल था उसको। और चला के देखते हैं कि चल रहा है या नहीं। तो एज यू कैन सी दिस इज रनिंग, और ये सिक्योर नहीं क्योंकि मैंने HTTPS यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, तो वो फोर्स HTTPS नहीं किया है। और आप देख रहे हो कि वही सेम टू सेम चीज़ आप ऐसे भी बिल्कुल अचीव कर सकते हो। ड्रॉबैक आपने देख लिया, आपको एक एक फाइल अपने आप से अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। और बस ये चीज़ है। और requirements.txt फाइल जो है वो भी शायद आपको उसके लिए कमांड जो है वो तो फिर भी लिखनी है। देखो यार, कमांड लाइन पे तो आपको आना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी कर लो आप, ठीक है। तो मतलब कमांड्स में अगर आपको खेलना ही है तो फिर पूरा गेम ही उसमें खेल लो, है ना। आधा ड्रैग एंड ड्रॉप, आधा कमांड्स करके तो कोई मज़ा आएगा नहीं आपको वैसे, ठीक है। तो ऑल राइट, तो आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, कैसे हम गिट और गिटहब की हेल्प के साथ एक पूरा प्रोजेक्ट जो उसको डिप्लॉय कर सकते हैं फ्री में, और कैसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से भी ये चीज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप कौन सा जो है होस्टिंग सर्विस वेबसाइट जो हो यूज़ कर रहे हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। कई लोग होस्टिंगर यूज़ करते हैं, कई लोग हेरोकू प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। उस पर ये सब चीज़ें पॉसिबल है। उसकी अपनी प्रॉक फाइल बनती है और उसकी अपनी एक .heroku शायद कोई एक तरह की फाइल बनती है अपनी, ठीक है, जिसको वो रन करता है। तो उसकी हेल्प से भी हो सकता है, उसमें भी फ्री वर्जन आप दे सकते हो। और उसमें भी यही सब सिस्टम है, एक लॉग यूआरएल होगा जिसमें आप लॉग्स चेक कर सकते हो अपने कि हाँ ठीक है ये एरर आ रहे हैं, सो एंड सो। सेम सिमिलर प्रोसेस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। मेन मोटो यही था कि कैसे दोनों प्रोसेस को समझा जाए और एक साथ रखा जाए कि हाँ ठीक है कैसे इसके साथ, और फिर आपके पास ना अपनी चॉइस होगी कि हाँ ठीक है मुझे इसकी हेल्प से करना है या नहीं करना है। So we are done with this video, and thank you very much for watching this, and also recommend to watch my previous videos. One of them is going just great in the market. पावर BI के ऊपर वीडियो है, अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ उसको देखना। बहुत ज़्यादा पसंद किया उसको लोगों ने, 70 to 80,000 व्यूज़ होने वाले हैं उसके ऊपर, ठीक है। जल्दी से जल्दी 100K भी करा दो, मज़ा सा आ जाएगा, ठीक है। तो विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय।